सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पार्ट 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी के भाग 1 में देखा था कि लेखिका सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी के साथ बातचीत कर रही है और उनके परिवार के बारे में जान रही है। अब इस भाग 2 में हम आगे कंवर सिंह जी के साथ क्या क्या बात लेखिका ने की है उनके बारे में जानेंगे। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है कि आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? यहाँ पर लेखिका प्रश्न कर रही है कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन काम करता है और वहाँ पर आपको किस नाम से बुलाया जाता है। पहले में उसके जवाब में कहते हैं कंवर सिंह, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, यानी कि गांव में डाक बांटने वाला डाक सेवक था। अब मैं पैंकर बन गया हूँ। पैंकर यानी कि उनकी जो है वो यानी कि कंवर सिंह का प्रमोशन होकर उनको आगे पैंकर की नौकरी दी गई है, लेकिन वह कह रहे हैं पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, यानी काम तो वही करना है। भले ही पैंकर बन गए हैं लेकिन उनको काम वही डाक बांटने का करना है, इसलिए उनको डाक सेवक या डाकिया ही कहकर बुलाया जाता है। आगे प्रश्न करती है लेखिका, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? उसके जवाब में कंवर सिंह कहते हैं मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्टर पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। यानी कि लेखिका के जवाब में वह कहते हैं कि मुझे बहुत सारा काम करना होता है। चिट्ठियाँ बांटने के साथ साथ मुझे रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, यानी कि किसी ने कुछ भेजा है तो वो पार्सल भी पहुंचाना पड़ता है जहां उसे पहुंचाना है। बिल और बूढ़े लोगों की पेंशन आदि देने के लिए वह गांव-गांव जाते हैं। आगे प्रश्न करती है लेखिका, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। अब लेखिका को प्रश्न होता है कि क्या आज के दौर में भी यह करना पड़ता है आपको? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से ऐसे नए साधन आ गए हैं जिससे ये काम जो है आज बहुत तेज गति से होने लगा है। तो उनके जवाब में कंवर सिंह कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। यानी लेखिका के जवाब में कहते हैं कि भले ही आज शहर में फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह आ गए हो, लेकिन आज भी गांव में संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया यानी कि साधन जो है वो डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि केवल चिट्ठियाँ ही नहीं बल्कि सभी सूचना या चीज़ जो पार्सल वगैरह जो है वो लाने और ले जाने का काम डाकिया ही करता है गांव में। इसलिए डाकिये को गांव में बड़ा आदर और सम्मान दिया जाता है। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिया का इंतज़ार करते हैं। यानी कि गांव के लोग जो है अपनी चिट्ठी या संदेश जो है कहीं से आने वाला है तो उनको पाने के लिए गांव के लोग डाकिया का इंतज़ार करते हैं कि डाकिया जो है हमारे लिए हमारे स्वजन या हमारे संबंधियों की जो है चिट्ठी या उनका संदेश लेकर आएगा और इनके लिए इंतज़ार यानी कि प्रतीक्षा करते हैं। आगे प्रश्न करती है लेखिका, हमने सुना है कि हमारे डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? लेखिका प्रश्न करती है कि हमारी डाक सेवा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? उसके जवाब में कंवर सिंह कहते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। आपने सुना तो बहुत सही है, हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है
और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। केवल कितने रुपए में? केवल 5 रुपये में। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। आज जो है पोस्ट कार्ड की कीमत 1 रुपया हो गई है और 1 रुपये में हम भारत के किसी भी कोने में अपना संदेश उसमें लिखकर, पता लिखकर कहीं भी भेज सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड की कीमत है वो 1 रुपया हो गई है, तो हम 1 रुपये में देश के किसी भी कोने में संदेश जो है लिखकर पते पर भेज सकते हैं, देश के किसी भी कोने में। यहाँ पर 50 पैसे दी गई है। ये बुक जो है इससे पहले छपी होगी, इसलिए इसमें 50 पैसे दिए होंगे। आगे प्रश्न करती है, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। लेखिका पूछ रही है, आपको अपनी नौकरी में तो बहुत मज़ा आता होगा। उसके जवाब में कहते हैं कंवर सिंह, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। यानी सैनिक का मनी ऑर्डर लेकर जब कंवर सिंह उसके बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचते हैं तो उनका खुशी से भरा हुआ चेहरा देखकर ही बनता है। यानी ये काम जो है वो कंवर सिंह के हाथों हो रहा है। वो कंवर सिंह जो है उससे ये काम में बहुत गर्व महसूस करते हैं। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। यानी कि जो रजिस्ट्री पत्र पहुंचाते हैं तो जिसमें कई बच्चों के रिजल्ट होते हैं, तो कई लड़के के नियुक्ति पत्र, या तो ये देखकर लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं, जिसमें कई बच्चों के, कई नौजवान के नियुक्ति पत्र और रिजल्ट होते हैं और उनको देखकर उनकी खुशी जो है वो 2 गुना हो जाती है। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी जो है वो पेंशन, यानी कि जो रिटायर्ड हो गए हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी जॉब से निवृत्ति ले ली है, ऐसे बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी को जब पेंशन के पैसे मिलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। यानी कि 6 महीने में एक बार उनको पेंशन दी जाती है। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी दी ही जाती है। यानी कि 6 महीनों तक वे जो बूढ़े दादा या नानी जो है वो इसके लिए इंतज़ार करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस पाठ की प्रस्तुति में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे का जो भाग 3 है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।